अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ZA मलिक और आज बड़े ही ख़ास एक शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वैसे तो आपको पता है कि प्रोग्राम में मैं कोशिश ये करता हूँ कि हर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात को अपने प्रोग्राम में बताऊँ और उनके हवाले से भी बात की जाए और उनके शोबे के हवाले से भी ख़ास ऐसी बातें की जाएँ जो कि आप जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमान की तरफ चलूँगा। मौसीकी की दुनिया में एक बड़ा नाम और ना सिर्फ बड़ा नाम बल्कि ख़ास तर्ज़ अदायगी इनकी और ख़ास तर्ज़ गुलकारी ने इनको जो है इनके अंदर का टैलेंट और इनके अंदर छुपी हुई उन सलाहियतों को बाज़ औक़ात उजागर ये सारी बात कर देती है कि जब हम इन्हें सुनते हैं तो इनकी आवाज़, इनकी परफॉर्मेंस और इनका अंदाज़ यकीन माने कि दिलों को ऐसे लुभाता है कि दिल करता है कि घंटों इन्हें सुनते ही रहें। मेरे साथ मौजूद हैं अमीन बॉबी साहब और अमीन बॉबी साहब के साथ जो बातें मैं करूँगा उससे पहले एक बात मैं बड़ी ख़ास आपको इनके बारे में बताता चलूँ कि अमीन बॉबी जो हैं वो कई दहाइयों से जो है शोबा मौसीकी, शोबा गुलकारी के साथ जो हैं वो वाबस्ता हैं। लेकिन इनमें जो ख़ास बात ये है कि जब वो गुलकारी करते हैं तो सिर्फ़ ये नहीं कि वो सिर्फ़ अल्फ़ाज़ की अदायगी करते हैं बल्कि उसकी जो मौसीकी है उसकी धुनों से लेकर उसके तमाम शोबों तक उसकी परफॉर्मेंस उन तमाम चीज़ों में ये बड़ी महारत रखते हैं। उनकी कुछ जो है आपको आवाज़ ना सिर्फ हम अपने प्रोग्राम में सुनाएंगे बल्कि इनकी कुछ परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे। तो अमीन साहब कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम मलिक साहब, क्या हाल है? ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप दोस्तों का कि आपने मुझे फिर इनवाइट किया। पहले भी मैंने आपका देखिए प्रोग्राम आपकी किया। शख्सियत ऐसी है अमीन साहब कि आप जैसे जो गुलकार हैं ये हमारे पास भी स्टूडियो में आना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार भी हैं और हम आपको इस वजह से भी बुलाते हैं कि जो हमारे नाजरीन हैं ख़ास तौर पर हमारी जो DTVNN की ऑडियंस है जितनी भी वो ऑडियंस भी आप जैसे गुलकारों को सुनना चाहती है क्योंकि हमारी ज़्यादातर ऑडियंस जो है पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग हैं और पाकिस्तान के जो बाहर बैठे हुए लोग हैं वो लोक फ़नकारों को और पाकिस्तान की जो सकाफ़त है उसको जानना चाहते हैं। तो जी, जी, मैं बिल्कुल। स्पेशली इस वजह से मेरे लिए ये एक बड़े जो है बाइस इफ्तिखार है मेरे लिए कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लाते हैं हमारे बहुत बुलाने पर। शुक्रिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जिस तर्ज के आप गुलकार हैं, लोग जो है गुलकारी में भी आप बड़ा यानी कि महारत रखते हैं और इसके अलावा भी कई तर्ज की आप गुलकारी करते हैं। जी, जी, लेकिन बिल्कुल। एक फ़नकार को पाकिस्तान में क्या-क्या मुश्किलात दरपेश होती हैं? असल में सबसे पहले तो आज जो वक़्त जा रहा है ना आपके सामने, जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास वो उतनी इन्वेस्ट करने का सिस्टम नहीं होता। और दूसरी बात ये है कि इसमें मेहनत बहुत बंदे को करनी पड़ती है। आगे निकलने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो जब तक बंदा प्रॉपर तरीके से मेहनत नहीं करता, गायकी की ख़ास करके, क्योंकि ये बहुत गहरा समंदर है, तो मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी आ जाती है, मेहनत की भी आ जाती है, किसी के पास टाइम नहीं होता इतना ज़्यादा। आजकल घर चलाना हर बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। मैं यही पूछना चाह रहा था कि हमारे जो फ़नकार हैं जी, जी। कैसे अपना गुज़र-औक़ात करते हैं आजकल के इन हालात में? सर ये सबसे पहले तो बात यही है कि जो अल्लाह की करम नवाज़ी है ना, ये बहुत मतलब है कि मामलात को चलाती है और ये है कि इसी तरह मामला चलते हैं। और दूसरी बात ये है कि साथ में शो हो जाते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो अपने नसीब के हिसाब से साथ में मिले होते हैं। वो फिर है कि जब प्रोग्राम करते हैं या कोई ऑडियो करवा लिया, किसी ने वीडियो करवा लिया, तो इस तरह साथ-साथ वो खर्चे चलते अच्छा रहते चलिए हैं। एक बड़े मज़े की आपसे दिलचस्प बात पूछते हैं। जी, जी। ज़िंदगी में आपने जो फर्स्ट परफ़ॉर्मेंस ऑडियंस के सामने दी थी, जो जी, जी, बैठे बिल्कुल। लोग किस कितनी उम्र में आपने दी थी फर्स्ट सबसे पहली? जब मैंने पहला एल्बम किया ना, उस वक़्त सीडी का दौर था। तो जब पहला एल्बम किया तो उस वक़्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था कि मतलब एकदम किसी के सामने आके, इतनी पब्लिक के सामने आके बंदे को गाना मुश्किल होता है, क्योंकि इस काम के लिए मैं यही सीरियस बहुत जानना ज़रूरी चाह है। रहा था कि जब आप आए इतनी सारी ऑडियंस आपके सामने मौजूद थी, आपकी फर्स्ट अपीयरेंस थी, जी, जी। आपको इतने सारे लोगों को बिल्कुल सामने जाके गाना पड़ रहा था, कैसा लग रहा था उस वक़्त?
उससे पहले असल में ये था कि जब मेरे उस्ताद मोहतरम थे ना, मंशा साहब दुनिया से चले गए, अल्लाह मियां उनको अच्छी जगह दे, उनके साथ मैं मेले मंडियाँ करता 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 काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं हुई जितनी मतलब है कि बंदे को पहली मरतबा होती है। जब मैंने शो वहाँ पे करने शुरू किए तो तब तक मेरा एक्सपीरियंस कुछ बढ़ चुका था। अच्छा, तो लोगों का रिस्पांस क्या था उस पहले सर वो परफॉर्मेंस? बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जब मेरा पहला एल्बम हुआ था तब मैंने शो भी किया उसी के हिसाब से, बहुत ही अच्छी रिस्पांस मिली, बहुत लोगों की मोहब्बत मिली। अब तक भी मेरे जितने सॉन्ग यूट्यूब पे भी चल रहे हैं ना, तो उसमें काफ़ी मोहब्बत अच्छा, मिल कभी रही है। ऐसा भी हुआ कि आप गए हों, आपने आपको बहुत सारे लोग परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं, जी, जी। लेकिन आप गए हों और बाद में आपने सोचा यार यहाँ ना ही जाता तो अच्छा था, ये यहाँ मुझे परफॉर्म नहीं करना चाहिए, कभी ऐसा भी हुआ? हो जाता है, होता है ऐसा? अक्सर हो जाता है। इसलिए भी कभी-कभी तो कोई मौसम की प्रॉब्लम बन गई या कोई लोग उसमें से ऐसे होते हैं जो उस शो को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। चलते-चलते बीच में कोई ना कोई बंदा ऐसा आ जाता है। आजकल आपको पता दौर खाने-पीने का, लोग कुछ जिन्होंने पी होती है शराब वगैरह ये वो जब वो प्रोग्राम को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, तब दिल में आता है कि यार ये गलत लोग थे। लेकिन यहाँ मेरी नहीं जाना चाहिए था यहाँ नहीं और जाना ये चाहिए था। अक्सर मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं जाता हूँ तो मैं इंतज़ामिया को बोलता हूँ कि आप कोशिश करें कि ये प्रोग्राम जब चले तो अच्छे तरीके से जो ये आपने वो उनको उसको हैंडल करना आपने। ठीक है। हाँ। तो अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने जब सिंगिंग स्टार्ट की, घर वालों की तरफ से क्या रिस्पांस था? घर से मुश्किल मुझे नहीं हुई, घर वालों से बिल्कुल मुश्किल नहीं हुई। उन्होंने बाकायदा सपोर्ट किया। असल में कुछ दौर था, उस वक़्त मैं फ़िल्मों में चला गया। तो तब से ना मेरे घर वालों को शौक था कि चल यार ये बंदा इस किस्म का है, तो इसको जो करना चाहता है इसको रुझान करना। उस तरफ है। उस तरफ है। तो वो तो खैर आपको पता ही है कि हमारे पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री वैसे ही आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होती रही। तो फिर मेरा ना गाने की तरफ ज़हन बढ़ा। ठीक है। तो और ये है कि आपको घर समझ वालों में ने सपोर्ट की मेरे साथ अच्छा, बहुत ज़्यादा। चलें, सवालात असल में बहुत सारे हैं और बड़े दिलचस्प सवाल हैं जो नाज़रीन भी हमारे सुनेंगे। जी, मैं चाहूँगा कि नाज़रीन इंतज़ार कर रहे होंगे कि भई इनकी आवाज़ सुनें और नाज़रीन इस बात का मैं इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो भी आपको जज करेंगे कि इनकी आवाज़ जो मैंने उन्हें बताया अपने जी, जी। प्रोग्राम में कि जादू जगा देती है जनाब, माहौल बना देती है। थैंक यू सर, आप बहुत शुक्रिया आपका भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई अच्छी सी परफॉर्मेंस पेश करें और अच्छा सा गाना हमारी जो DTV की ऑडियंस है उसके लिए आप जनाब पेश करें ताकि जी, जो ठीक है है। मेरी तरह ऑडियंस या नाजरीन जो है वो भी महसूस हो सके। मैं आपको एक स्थाई तरह वैसे भी गा के सुनाता हूँ, उसके बाद में वो भी करते हैं। सज्जन जे कोई प्यार करे ते नहीं बहुता मूड विखाईदा, सज्जन जे कोई प्यार करे ते नहीं बहुता मूड विखाईदा, इको थां ते लाइए यारी नहीं कर कर चंन चढ़ाईदा, साडे दिल विच डेरा लाके, साडे दिल विच डेरा लाके बन जा साडी जान नी, आ प्यार दा कैदा पड़िए कर साडे वल ध्यान नी, आ प्यार दा कैदा पड़िए कर साडे वल ध्यान नी। क्या बात। तू की जाने सोनिए किन्ना प्यार तेरे नाल करने आ, हिजर तेरे विच शाम सवेरे होके हवा भरने आ, तू की जाने सोनिए किन्ना प्यार तेरे नाल करने आ, हिजर तेरे विच शाम सवेरे होके हवा भरने आ, छड़ के सारे ख्याल गैरां दे, छड़ के सारे ख्याल गैरां दे बन साडी मेहमान नी, आ प्यार दा कैदा पड़िए कर साडे वल ध्यान नी, 24 घंटे तेरियां यादां रहिंदा तेरे वल ध्यान नी। वाह माशाल्लाह। अच्छा, कहते हैं कि जिस तरह अच्छा शायर बनने के लिए ज़िंदगी में ना मोहब्बत करनी पड़ती है, इश्क करना पड़ता है, तो अच्छा गुलकार बनने के लिए भी सुना है कि इश्क करना पड़ता है ताकि आपकी आवाज़ में जो सोज़ और गदाज़ है वो पैदा हो। तो आपने भी अपनी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत, कोई इश्क, कोई कुछ ऐसा लम्हात गुज़रे, ऐसे कोई मोहब्बत पल गुज़रे? काम के साथ करनी चाहिए। जो मेरा शोबा है ना, जैसे मैं एक मेरा सिंगिंग की तरफ हज़रान
खुलकर बताना, सबसे भले, बड़ी भले के भाभी सुन रही होंगी ये प्रोग्राम, देखें सर वो बिल्कुल ठीक है आपकी बात है। सबसे पहले बात ये है कि अपने काम को अपना महबूब ही समझना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, इश्क करना चाहिए, तो फिर जाके कम से कम ये चीज़ हासिल होती है। ये म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है कि हम जितना प्यार करेंगे इसके साथ। मुझे याद है कि एक दफ़ा आप मेरे पास स्टूडियो में आए थे, मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था और आप अपने साथ एक ऐसे गुलकार को लेके आए थे कि जिसकी बीवी फोत हो गई थी, दुनिया से जाने के बाद उन्होंने उस मोहब्बत में डूबकर वो गुलकारी शुरू की थी। जी बिल्कुल। तो वैसे ये भी क्योंकि फनकार हसास होता है, जी बिल्कुल, तो ये भी जिंदगी का एक बड़ा वो अहम मोहब्बत के बगैर तो ये काम खैर नहीं होते। मोहब्बत तो होती है, मतलब सब ने की, आपने भी की, मैंने भी की, और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह पाक ने भी की है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो मोहब्बत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये करनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत के साथ ही, प्यार के साथ ही दुनियादारी चल रही है ना। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल आपसे कि आपको पता है कि जब भी कोई भी शख्स किसी भी शोबे में जाता है, जैसे आप फ़न गुलकारी में आए, जी जी जी, हमेशा इंसान इंस्पायर होता है किसी ना किसी, मुतासिर होता है। तो आप अपने शोबे में सबसे ज़्यादा किससे मुतासिर हुए? असल में मेरे जो मेरे घर वाले थे ना, जो मेरी मिसेज है, मेरी ये लव मैरिज है। देखिए आप आस्ता आस्ता आप खुल रहे हैं। ये तो इसी हिसाब से जब मतलब लगन एक लगी ना, तो जब तक नई शादी हुई थी तब तक तो मतलब ज़ाहिर कुछ ना कुछ ऐसा असर होता ना, तो जब होगी तो उसके बाद फिर मैंने इसको अपना एक बिजनेस समझ लिया, कारोबार समझ लिया, तो गाने को एक शोबा बना लिया। तो ऐसे ही है बस। हाँ, मोहब्बत हुई और मोहब्बत ने असर भी डाला, इसका मतलब है। अच्छा, क्या समझते हैं बरे सगीर की, मैं बात करें, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, पूरे बरे सगीर की बात। बरे सगीर में क्या समझते हैं आपने, वो कौन सा गुलकार है जिसकी आवाज़ सुनकर आपने कहा कि यार बस ये एंड है, ये कमाल है, बस इससे ज़्यादा सुरीला कोई नहीं हो सकता? सर देखो, अपने जो पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत बड़ी अच्छी हस्तियाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनता हूँ। उसके बाद में राहत साहब के साथ मेरी मुलाकात भी होती रही, बैठे भी रही, गपशप होती रही। वो एक लेजेंड जो मतलब होते हैं बहुत अच्छे फनकार, उनको मैं ज़्यादा सुनता हूँ। और फोक में जैसे इंडियन एक मास्टर सलीम है, उसको मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ। तो इस तरह के जो बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। उसके बाद में बाकी जितने भी लोग गा रहे हैं सारे मेरे लिए बहुत काबिल तराम हैं, मैं सबकी इज़्ज़त करता हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, कुछ और सवालात की तरफ जाऊँगा, लेकिन अभी सुनाएंगे क्या आप? अभी मैंने एक रिकॉर्ड किया है गाना, वो मैं आपको सुनाता हूँ। नी तू परियां तो बद सोनी, क्या बात, नहीं कोई तेरे वर्गी होनी। क्या बात है। ये मैं आपकी नज़र करता हूँ, आप सबकी नज़र भी करता हूँ। नी तू परियां तो बद सोनी, नहीं कोई तेरे वर्गी होनी। नी तू परियां तो बद सोनी, नहीं कोई तेरे वर्गी होनी, नहीं कोई तेरे वर्गी होनी। तैनू मान जवानी दा हर कोई आशिक होया फिरदा नी, तेरी अख मस्तानी दा हर कोई आशिक होया फिरदा नी, तेरी अल्लड़ जवानी दा। कोई कहंदा सस्सी सोनी, कोई कहंदा ए मनमोनी। नी कोई कहंदा सस्सी सोनी, कोई कहंदा ए मनमोनी। दिल विच डर पोरा नहीं रखदे नी जग दी बदनामी दा, हर कोई आशिक होया फिरदा नी, तेरी अख मस्तानी दा हर कोई आशिक होया फिरदा नी, तेरी अल्लड़ जवानी दा। तेरा गोल मोल जिया
चेहरा लुट के ले गया नी दिल मेरा, तेरा गोल मोल जिया चेहरा लुट के ले गया नी दिल मेरा। तेरे बाजों नहीं सह सकदा नी डंग ए रुत मस्तानी दा, हर कोई आशिक होया फिरदा नी तेरी अख मस्तानी दा, हर कोई आशिक होया फिरदा नी तेरी अल्लड़ जवानी दा। सानू वेख वेख के सड़दे आशिक ठंडे होके भरदे, नी सानू वेख वेख के सड़दे आशिक ठंडे होके भरदे। बोबी नू बना ले पिंदर मनका गल दी गानी दा, हर कोई आशिक होया फिरदा नी तेरी अख मस्तानी दा, हर कोई आशिक होया फिरदा नी तेरी अख मस्तानी दा, हर कोई आशिक होया फिरदा नी तेरी अल्लड़ जवानी दा। अच्छा, मुझे अमीन बॉबी साहब ये बताइएगा कि आपके गानों की शायरी का तर्ज जो देखा है मैंने ज़्यादातर, जो क्योंकि पहले भी आपसे मेरी मुलाकातें मेरी प्रोग्राम्स में भी आते रहे, तो एक ही जैसे मैंने पहले आपसे सवाल भी पूछा था मोहब्बत वाला, इश्क वाला, और आपकी शायरी में भी ख़ास झलक नज़र आती है। शायरी कौन लिखता है आपके लिए? शायरी मेरे ज़्यादा जो मैंने सॉन्ग किए ना वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त राजा अफरीदी साहब उन्होंने नाम है, वो बेसिकल फैसलाबाद ने दुबई चो इस टाइम कोई बिजनेस के मामले कर रहे कम। मेरी ज़्यादा शायरी उन्होंने की है, और उस तो अलावा हमारे पाकिस्तान में भी तकरीबन तलत महमूद शामी साहब ने, उनके मैंने काफ़ी सॉन्ग किए हैं। वो ज़्यादा सैड लिखते, मैं हालांकि सैड गा गा के ना तो खुद तंग आ जाता हूँ कि मतलब हर बंदा नहीं सैड पसंद करता ना। तो अभी मैंने कोशिश किया कि मैं तकरीबन 3-4 वाले भी गाऊँ कुछ, कोई हैप्पी सॉन्ग भी चलते रहे। तो ये मेरे ज़्यादा 3-4 दोस्त मेरे साथ जो मिले हुए ना, तलत महमूद शामी साहब, बूटा तबसम, और उसके बाद में राजा अफरीदी साहब से मैंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग लिए। ज़्यादा मैंने राजा अफरीदी साहब के गाने गाए गाए हुए हैं। अच्छा, गायकी जो एक पूरा फ़न है, जी जी ठीक है, और इस कहा जाता है कि जो गायकी है ये 7 सुरों पर मुश्तमिल है। तो आप ये समझते हैं कि 7 सुरों का जो ज्ञान है, असल ज्ञान जिसे हम कहते हैं, जिसे हम उसका पूरा उस्ताद हो, कितना अरसा लगता है इन 7 सुरों तक पहुंचने में? सर टाइम लगता है। कितना? तकरीबन अगर बंदा सही तरीके से प्रॉपर इसको हासिल करना चाहे तो नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी गहराई है मलिक साहब। तो गहराई में इतना मेरा ख्याल बंदा ख़त्म हो जाता है तो ये काम नहीं कंप्लीट कर सकता। ये गायकी एक ऐसी चीज़ है। 7 सुरों माजी में कहा जाता था कि ऐसे गुलकार भी होते थे जिनको गाने से बारिश करवा देते थे, चिराग जल उठते थे जनाब। ऐसी बिल्कुल आपने बल्कि वाकई याद करा दिया। मेरे उस्ताद मोहतरम थे, वहाँ पे एक मेला हम कर रहे हैं तो वहाँ पे आग लग गई। ये फैसलाबाद के पास एक दरबार था, वहाँ पे मेला कर रहे हैं, आग लगी तकरीबन काफ़ी मार्केट को ना, बहुत बड़ी आग लगी। मतलब 7-7 दुकानें लगी होती ना। तो वो जो मेरे उस्ताद मोहतरम थे ना, वो गा रहे हैं, उसमें उन्होंने कोई ऐसा एक राग शुरू किया हुआ था जो जिसमें वाकई बारिश आ जाती। अच्छा। और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँचने से पहले बादल आ गया था। अच्छा। पता नहीं चला किधर से धूप लगी हुई थी पहले, तो जब एकदम बादल आया तो उसने वो बारिश उसी जगह पे हो रही है। अच्छा। तो गाड़ियाँ आने से पहले पहले वो आग बंद हो गई थी। अच्छा। ऐसे ऐसे ये वो आपको चश्मदीद गवाह है इस वाक़े के। वाह, क्या बात है। अच्छा, फ़न मौसीकी जो है, जिस तरह आपने कहा कि उसमें असर होता है, ये भी कहा जाता है कि बीमारियों के हवाले से भी फ़न मौसीकी का बीमार लोगों पे बड़ा असर होता है। सर रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा भी कहा जाता है। और बीमारी हर जब बंदा फ़र्ज़ किया किसी को इश्क होगा किसी के साथ, जब उसको चोट लगती ना तो कोई गाना कोई ऐसा सॉन्ग होता है कि जो कम से कम उसके दिल को छू जाता है। तो वो समझ ले कि वो सुनता रहे तो बड़ा अपने आप को फ्रेश समझता है। तो ये भी समझ ले कि एक मेडिसन, एक रूह की ग़िज़ा। गायकी तो बंदे के लिए बहुत एक ज़रूरी चीज़ है ना, क्योंकि जब अल्लाह पाक के फरिश्ते जो थे ना, उनके खम्भ होते थे ना, वो खम्भों के साथ जब वो हवा परों के साथ तो उनमें से एक सुर निकलता था।
जब स्टार्ट की दौर बात करें तो उनमें सुर निकलता था वो परों में से। तो उसके बाद में फिर गायकी दुनिया पे आहिस्ता आहिस्ता वो सुर जो वो बड़ा एक अहम बन गया। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे अमीन बॉबी साहब और मेरी ख्वाहिश है जिस तरह आज उन्होंने बड़ी मधुर आवाज़ में अपना गाना हमेशा की तरह इस अंदाज में पेश किया कि समा बांध दिया।